बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किसान दोस्तों का एक सवाल था कि क्या हम लोग जून जुलाई में भी तिल की काश्त कर सकते हैं क्या, या कि अप्रैल और मई में भी इसकी काश्त का बेहतरीन टाइम होता है। देखें, तिल जो है ये खुश्की की फसल है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर खुश्क होगा, मीन के खुश्की होगी, बारिशें कम होंगी, तो जो तिल की फसल है इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। बारिशें मामूल के मुताबिक होती रहें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिशें आ जाती हैं, पानी फसल में खड़ा हो जाता है, तो फिर तिल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसको फंगस लग जाती है, इसकी जो प्रोडक्शन है इसमें काफ़ी तौर पर वाज़े कमी हो जाती है। तो जो पहले काश्त की होती है, मिसाल के तौर पर अप्रैल और मई में, तो ये जिस टाइम इसकी हार्वेस्टिंग आती है तो उस टाइम मानसून का फुल पीक सीज़न जो होता है पीक पे जा रहा होता है, तो उस टाइम जो इसकी प्रोडक्शन होती है बहुत कम हो जाती है। जो इसके फ्रूट ले रहा होता है जब ये तिल हमारा, तो उस टाइम इसको फंगस लग जाती है, हमारी सारी मेहनत की जो होती है मेहनत वो ज़ाया हो जाती है। तो अगर आप लोग जून या फिर वस्त जुलाई तक इसकी काश्त करते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी हमारा तिल तैयार होता है, तैयार होकर पकने लगता है, तो उस टाइम सितंबर अक्टूबर का सीज़न चल रहा होता है और उस टाइम मानसून का जो स्पेल है वो ख़त्म हो चुका होता है, तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारे कुछ किसान दोस्त पिछली बार की तरह इस बार भी डर रहे हैं कि पिछली बार हमने तिल की जो पछेती काश्त की थी, ये पछेती काश्त वैसे नहीं है, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। जो तिल है वो बिल्कुल ख़राब हो रहे थे। तो पिछली बार मौसम की जो तब्दीली थी, बहुत ज़्यादा मौसम की तब्दीली हुई, जिसकी वजह से तमाम किस्म की जो फसलात थी उनके ऊपर इसका अटैक आया था और उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हुई थी। तो देखें, ये एक कुदरती अमल है, नेचुरली अमल है, उसके साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि आप जून और वस्त जुलाई तक अपने तिल की फसल काश्त कर सकते हैं, इसमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है।